Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video lecture, we will learn about various theories of group in detail like propinquity theory, human interaction theory, balance theory and exchange theory. So let's get started with the video. सबसे फर्स्ट हमारी थ्योरी है propinquity theory. Propinquity का मतलब होता है नियरनेस. मीन्स व्हाट कि एक इंडिविजुअल जितना ज्यादा एक दूसरे के पास रहेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं उनके ग्रुप बनाने के. मीन्स व्हाट कि अगर सपोज कीजिए कि हमारे आसपास propinquity का मतलब होता है नियरनेस. हमारे आसपास हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, भले ही हमारे एटीट्यूड के हो ना हो, हमारा साइकोलॉजी मैच करे या ना करे, हमारा टेम्पर मैच करे या ना करे, लेकिन फिर भी क्योंकि हम एक दूसरे के ज्योग्राफिकली काफी करीब रहते हैं तो चांसेस ज्यादा है हमारे ग्रुप बनाने के. यही कहती है हमारी थ्योरी. अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट से इस थ्योरी को देखें तो कहा जाता है कि इंडिविजुअल जो सेम डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं उनके ज्यादा चांसेस होते हैं एक दूसरे के साथ ग्रुप में आने के एज कंपेयर टू द पीपल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट. ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है भाई. जो जितने पास रहेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं उनके एक दूसरे के साथ ग्रुप में आने के. ज्योग्राफिकली एक दूसरे से पास होने चाहिए, मतलब डिस्टेंस ज्यादा नहीं होने चाहिए. हमेशा वो लोग इंटरेक्ट करते रहें, क्योंकि पास रहेंगे तो ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे. तो जितना ज्यादा ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटीज कम रहेंगी उतनी ज्यादा चांसेस हैं इंडिविजुअल्स के ग्रुप में आने के एक दूसरे के. ठीक है, तो कहने का मतलब कि सेम डिपार्टमेंट में लोग रहेंगे तो डिस्टेंस कम रहेगा, तो चांसेस ज्यादा होते हैं ग्रुप में आने के लोगों के जो सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं एज कंपेयर टू डिफरेंट डिपार्टमेंट. नेक्स्ट थ्योरी है हमारी, दैट इज होमन्स इंटरैक्शन थ्योरी. होमन ने दिया था, दैट इज जॉर्ज सी होमन. ये इंटरैक्शन बेस्ड थ्योरी है, इसलिए इसको हम इंटरैक्शन थ्योरी बोलते हैं. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लोग ग्रुप में तीन चीजों के कारण आते हैं: इंटरैक्शन, एक्टिविटी और सेंटिमेंट. इसको याद रखिएगा, IAS, इंटरैक्शंस, एक्टिविटीज एंड सेंटिमेंट. देखो, कोई भी एक डिजायर्ड गोल जो है ना, एक कॉमन गोल, एक ग्रुप का जो कॉमन गोल होता है, तो वो एक सेट है कि भाई ये गोल हमें अचीव करना है. किसी गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे? एक्टिविटीज करोगे. जब ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज करोगे तो एक दूसरे के बीच क्या होगा? इंटरैक्शन होगा. और जब इंटरैक्शन होगा तो सेंटिमेंट्स आपके क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे. तो ये एज्यूम किया जाता है कि लोग जितना ज्यादा एक्टिविटी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे उतना ज्यादा वो लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, और जैसे ही ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटरैक्शन होने लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा सेंटिमेंट जनरेट होगा एक दूसरे के प्रति. सो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई अगर ये भी तो हो सकता है ना कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज करो लेकिन इंटरैक्शन कम करो. ऐसा नहीं है. यहाँ पे जो थ्योरी है कंप्लीट इंटरैक्शन बेस्ड है. एक्टिविटीज कितनी करो दैट डजंट मैटर, इंटरैक्शन ज्यादा होना चाहिए एक दूसरे के बीच. जितना ज्यादा इंटरैक्शन होगा उतना ज्यादा सेंटिमेंट्स एक दूसरे के प्रति जनरेट होंगे. तो जितना ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं एक दूसरे के साथ ग्रुप में आने के. तो बेस यहाँ पे क्या है? इंटरैक्शन. जिनके साथ आप ज्यादा इंटरैक्ट करोगे उनके साथ आपके ग्रुप में आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, दैट इज बैलेंस थ्योरी. ये थ्योरी क्या कहती है कि जो पीपल होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के प्रति जिनकी सिमिलर एटीट्यूड हो और कॉमन बिहेवियर हो. एक आदमी दूसरे आदमी या दूसरे औरत के तरफ तभी अट्रैक्ट होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब दोनों का सिमिलर एटीट्यूड या कॉमन बिहेवियर हो. वो उसी टाइप के ग्रुप में आना चाहेगा जहां पे लोग उसके टाइप के एटीट्यूड के हों और कॉमन बिहेवियर रखते हो किसी खास गोल के लिए. एक गोल है, अब सपोज करो कि मैं अपने वेट को लूज करना चाहती हूँ, तो मेरा गोल क्या है? वेट लूज करना, और मैं बहुत पैशनेट हूँ इस गोल के प्रति. तो मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ और सुबह मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास के बहुत सारे लोग हैं जो काफी पैशनेट वे में अपने वेट को लूज करने में लगे हुए हैं. तो मैं चाहूंगी कि मैं उनके साथ ग्रुप में आ जाऊं. क्यों? क्योंकि उनका भी सिमिलर एटीट्यूड है, कॉमन बिहेवियर है किसी खास गोल को लेकर के, है ना. तो मैं चाहूंगी कि भाई मैं इनके साथ ग्रुप में आ जाती हूँ क्योंकि ये मेरे टाइप के लोग हैं, मेरे जैसे एटीट्यूड रखे हुए हैं, मेरे जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो बड़ा मजा आएगा इनके साथ ग्रुप में आने में, है ना. तो क्योंकि ग्रुप
क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि लोगों के बीच कॉमन ट्रेट होता है, एक तरीके का चीज होता है, एक तरीके की सोच होती है। तो ग्रुप मेंबर चाहते हैं कि इस बैलेंस को हम मेंटेन रखें। किस बैलेंस को? एटीट्यूड और बिहेवियर वाले बैलेंस को। ऐसा नहीं है कि ग्रुप में कोई डोमिनेट करे, कोई उनके पीछे चले, नहीं, इसको बैलेंस करके चलना है। सिमिलर एटीट्यूड भी होना चाहिए, बिहेवियर भी अपने गोल के प्रति सेम होना चाहिए। अगर ये बढ़े तो भी दिक्कत, घटे तो भी दिक्कत, तो इसको मेंटेन करके चलना है। इसी बैलेंस को मेंटेन करने को इस थ्योरी में कहा गया है। जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है तो आपका ग्रुप क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे ही अगर आपका एटीट्यूड जो है वो सिमिलर ना डिसिमिलर हो जाए और उनके एटीट्यूड में कोई चेंज हो जाए, ये बैलेंस बिगड़ जाए, तो आपका ग्रुप डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप फॉर्म ही हुआ था इसी बैलेंस को क्रिएट करने के लिए। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस थ्योरी। नेक्स्ट देखिए एक्सचेंज थ्योरी। ये थ्योरी दो एजम्पशन पे बेस्ड है। रिवॉर्ड कॉस्ट रिलेशनशिप, मतलब कि लोग एक ग्रुप में तभी आते हैं जब उनको उस ग्रुप में आने के फायदे और नुकसान पता होता है। भाई वो लोग, कोई भी आदमी ग्रुप में आता है तो क्या देखता है? इस ग्रुप में आने के मेरे फायदे क्या हैं, मेरे नुकसान क्या है। फायदे ज्यादा है या नुकसान ज्यादा? आप प्रॉज एंड कॉन्स की एनालिसिस कर रहे हो, आप रिवॉर्ड और कॉस्ट के रिलेशनशिप को देख रहे हो, कितना रिवॉर्ड है, कितना कॉस्ट है, इन दोनों को रिलेट कर रहे हो आपस से। अब कोई भी इंसान ज्यादा रिवॉर्ड चाहेगा ना, ज्यादा कॉस्ट तो नहीं चाहेगा। कॉस्ट यहाँ पे पैसा नहीं है, खामियाजा है, कि ऐसा तो नहीं है कि हम ग्रुप में आएंगे तो हमारे साथ कुछ लॉस है, हमें फायदा क्या होने वाला, हमें लॉस क्या होने वाला। इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करके ही कोई ग्रुप में आता है। ये कहती है हमारी एक्सचेंज थ्योरी। यहाँ पे रिवॉर्ड क्या हो सकता है? रिवॉर्ड हो सकता है ग्रेटिफिकेशन की नीड फुलफिल हो रही है, एफिलिएशन की नीड फुलफिल हो रही है ना। और कॉस्ट क्या हो सकता है? भाई आप बड़े चिंतित हो, आप बहुत एम्बैरसमेंट फील कर रहे हो ग्रुप में आने के बाद, आप काफी स्ट्रेस में हो, आप काफी फटीग फील कर रहे हो ग्रुप में आने के बाद। तो कॉस्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, नुकसान किसी को भी ग्रुप में होने का ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा रिवॉर्ड ही ज्यादा होना चाहिए। तो कोई भी इंसान ग्रुप में आने के पहले क्या देखता है कि रिवॉर्ड और कॉस्ट के रिलेशनशिप को स्टडी करता है, कितना फायदा और कितना नुकसान है, फायदा ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा। तो ये सब कुछ स्टडी करने के बाद कोई इंसान इनफॉर्मल ग्रुप में एंटर करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।